विधानसभा चुनावों में उदयपुर शहर सीट पर इस बार पैराशूट प्रत्याशियों की लैंडिंग होने की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के पैराशूट प्रत्याशी अपनी दावेदारी करते गोष्ठियों और सेमिनारों के रास्ते अब शहर के चौराहों पर होर्डिंग में नजर आने लगे हैं, तो भाजपा में चुनाव के ऐन मौके पर पैराशूट प्रत्याशी उतारने की तैयारी हो रही है। इन सब के बीच सियासी जमीन पर बरसों से खूंटा गाड़े टिकट की आस लगाए बैठे स्थानीय लोगों की नींद उड़ी हुई है। वे अनमने से होकर पार्टी पर्यवेक्षकों के सामने अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यह संकेत दिया गया लगता है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल दस्तूरी है, होगा वही जो भाई साहब या फिर आला कमान चाहेगा। बहरहाल इसके साइड इफेक्ट बड़े ही दिलचस्प नजर आ रहे हैं। कहीं नेताओं के समर्थक भिड़ रहे हैं, तो कहीं अलग अलग गुटों में बटे हैवीवेट चैंपियंस एक दूसरे की भरपूर टांग खिंचाई और भीतराघात करते नजर आ रहे हैं। पैराशूट प्रत्याशियों की सॉफ्ट लैंडिंग होगी या लैंडिंग खराब, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस मामले पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मेवाड़ संभाग की सबसे हॉट सीट उदयपुर शहर में चुनावी फिजा बदली हुई नजर आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम और भाजपा में असमंजस की स्थिति नजर आ रही है, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का दांव मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ चुनाव से ज्यादा चर्चा पैराशूट प्रत्याशियों के चुनावी मैदान में उतरने की संभावनाओं पर हो रही है। एआईसीसी के पैराशूट प्रत्याशी राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ तो कई दिनों से उदयपुर के सियासी आसमान पर नजर भी आ रहे हैं। गौरव चुनाव में भी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखाते हुए उदयपुर के सियासी ऑर्बिट और में धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी करते दिख रहे हैं। आज़ादी के जश्न के बहाने उनका मेवाड़ी भाषा में संदेश के साथ होर्डिंग पर अवतरण हो चुका है। मजे की बात यह है कि जनता के साथ ही स्थानीय नेता भी पैराशूट को नीचे आते हुए देख रहे हैं। ये सही है कि उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी कभी मजबूत रही है, लेकिन अभी आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिक रही है। हो सकता है सर्वे कुछ भी हो, लेकिन आज हमारी जो तैयारी है संगठन की, बूथ स्तर, ब्लॉक स्तर, मंडल स्तर तक हम भी तैयार हैं और हर तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे उदयपुर शहर में। ये हम वादा करते हैं और दावा करते हैं। पैराशूट कैंडिडेट उदयपुर में आ सकता है। कई सारे बड़े बड़े नाम जो है वो यहाँ पे तैयारी कर रखी है, डेरा डाल रखा है। तो क्या लगता है कि पैराशूट कैंडिडेट क्या इस मजबूत स्थिति का जो आप दावा कर रहे हो जी इसमें कोई कमी रहेगी या क्या? नहीं, इसमें कोई नहीं। ऐसा मैं भी आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि पैराशूट उम्मीदवार आएगा, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि उदयपुर शहर में लोकल कैंडिडेट होगा तो ज़्यादा मजबूत होगा। फिर भी अगर हाईकमान ने सर्वे कराया है और अगर कहीं स्थिति देखी है और आएगा तो पार्टी हाईकमान का आदेश की पालना करेंगे और उदयपुर शहर सीट पे जो हाथ का निशान लाएगा चुनाव चिन्ह, उसके साथ कंधे से कंधा मिलकर चुनाव जिताने का प्रयत्न करेंगे। गुलाब जी अपनी जगह हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जगह हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अपना पहले भी जोश में थे। गुलाब जी भी मार्जिन पर गिरजावास ने गुलाब जी को भी हराया हुआ है और आज गिरजा जी वयोवृद्ध हो गई है, अब उनको चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन परिवारवाद से ऊपर उठ के अगर किसी को भी टिकट दिया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल इस सीट को जीतने में मजबूती से काम करेंगे और हाईकमान को भी हमारी सब कार्यकर्ताओं की मंशा है कि वो सोच समझ के निर्णय ले और उदयपुर के कैंडिडेट को, किसी भी कैंडिडेट को डिक्लेयर करे तो वो जीत निश्चित होगी। और अशोक गहलोत की नीतियों की हम सराहना करते हैं। जो अशोक गहलोत ने काम किया, कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो अशोक गहलोत की नीतियों के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता कोई भी कैंडिडेट को जिताने में सक्षम है। इसलिए निर्णय लेने में सोच समझ कर लिया हाईकमान। बस भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद भाजपा में भी अंदर खाने के इस बार किसी बाहर दावेदार को चुनावी मैदान में उतारने की सुगबुगाहट है, क्योंकि कटारिया के बाद कोई भी नेता उस कद काठी का नहीं दिखाई दे रहा। इसको लेकर बीते दिनों कुछ बड़े नामों की उदयपुर से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा भी थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस से अंतर यह है कि भाजपा का पैराशूट सियासी आसमान पर अभी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ भाजपा के स्थानीय नेता बाहरी नेता को चुनावी मैदान में उतारने की बात को सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा रही है कि वहाँ का जो बोर्ड है, जो चयन समिति है और शीर्षस्थ नेतृत्व मिल बैठकर जो तय करते हैं, तो सारा का सारा अधिकार केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को है। तो
प्रत्याशी के चयन में उन्हीं की भूमिका रहती है। तो मेरा मानना है कि ये जो आएगा इसमें पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा ठोक बजाकर और केंद्रीय नेतृत्व इसमें प्रत्याशी को उतारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है, यहाँ पर न कोई बाहरी की बात होती है न कोई है, पार्टी का श्रेष्ठ कैंडिडेट कौन है और उसको अवसर प्रदान केवल और केवल हमारा जो संसदीय बोर्ड है और जो चयन समिति है वो करती है इसमें। क्या बाहरी प्रत्याशी की सुगबुगाहट बीजेपी में भी है कांग्रेस की तरह? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई सुगबुगाहट नहीं है, किसी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं है। और इसमें जो भी निर्णय जो करता है, निर्णय करता जो बोर्ड है, संसदीय बोर्ड के जो हमारे हैं चयन करता है, वो सब इसमें करेंगे।